जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का 37 नंबर क्वेश्चन से। दोस्त अगर आप पिछले 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। उस वीडियो में दोस्त बिल्कुल आपको आसान भाषा में आसानी तरीका से बिल्कुल शॉर्ट मेथड से सिखाए हैं। दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप 2 वीडियो को भी कम से कम देख लेते हैं तो दोस्त आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्त आइए, आपके कीमती समय को न गवाएंगे लेकिन आपको सीधे सवाल पे लेके आएंगे और सवाल को सॉल्व करने का दोस्त अप्रोच को देखिएगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड होगा जो कि आपके एग्जाम हॉल में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो आइए सवाल के माध्यम से दोस्त आपको समझाएंगे और सवाल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिएगा 37 नंबर सवाल कहा, श्री रवीश एक एफडी में निवेश करते हैं। परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि 5500 रुपया 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। समझे सवाल को, सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, सवाल को समझिएगा। सवाल कहा 5500 रुपया है, उसको 6 माह के लिए क्या करता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाता है। और कितना रेट से, तो मेरे भाई टाइम को देखिएगा, 20% रेट से 20% से लगा रहा है। लेकिन 20% तो ये वार्षिक है ना, ये वार्षिक है, यानी हम ये कहें ये 12 महीना का है। हमको त्रैमासिक चाहिए यानी 3 माह पे चाहिए, यानी 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, 4 पंचा 20, यानी रेट जो आएगा मेरे भाई ये 5% आएगा। रेट क्या आएगा तो 5% आएगा। लेकिन कितना के लिए, टाइम कितना, 6 माह के लिए, 6 मंथ के लिए, यानी 3 माही। 6 माह में कितना तिमाही, 6 माह में 2 तिमाही, यानी 3 से भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा 2 टाइम्स, यानी आपको 6 महीना में तिमाही के हिसाब से 2 बार आपको ब्याज देना होगा। उसके बाद क्या कहा, तो उसके बाद कुछ नहीं। अब आइए सीधा आप निकालिए इसका 5% का जब आप सक्सेसिव से निकालिएगा तो मेरे भाई क्या होगा तो A + B + AB अपॉन 100। दोस्त अगर आप ए बी नहीं निकालना चाहते ए बी फॉर्मूला पे तो आपका होता है 2a.a²। आप इस फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं। 2a कहने का मतलब दोस्त आपका जो ये क्या है तो 5% है, यानी a का वैल्यू 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर, यानी ये 10.25% क्या हो जाएगा तो ये आपका CI निकल के आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी आपका CI हो जाएगा। तो समझ में आया, यानी 5500 रुपया कहा। 5500 रुपया मेरे भाई जानते हैं 5500 रुपया जो है ये क्या है, मूलधन है आपका, क्या है तो मूलधन है, यानी हम ये कहे जो ये 100% का वैल्यू है। आपसे पूछा है जो कितना वो राशि बढ़ के हो जाएगा, कितना हो जाएगा कहने का मतलब दोस्त आपको अमाउंट पूछा है। अमाउंट क्या होता है, यानी प्रिंसिपल और CI का सम होता है, यानी 100% तो CI प्रिंसिपल होता है और 10.25 यानी 110.25% का वैल्यू पूछा है। इस पॉइंट के बदले आप बटे में 100 दे सकते हैं। प्रतिशत कटेगा, 2 0 कटेगा, 5 से काटिएगा या आप इसको रहने दीजिए, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 से काटिएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा 102, 25 चौका 100, 25 से का 25। अब आप इसको गुना कीजिए और 4 से भाग दीजिए तो 441 गुना हो जाएगा 55, गुना कीजिए तो 5 का 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22। फिर इसी को लिख दीजिए 5 0 2 2, ये कितना हो जाएगा तो 5 5 2 4 2। अब इसमें आपको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, 4 छाके 24, ये कट जाएगा। फिर ये 2 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा तो 5 उतरेगा, 4 छाके 24, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा तो 4 तिया 12, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। फिर 0.0, 4 सतह होता 28, यानी 2 0 4 पंचा 20, यानी 6063.75 रुपया आपका क्या हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप डिजिटल सम का प्रयोग करके आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी
आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे और नेक्स्ट नंबर 38 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 रुपये का राशि 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ भी तिमाही का है, रेट क्या है तो आप रेट देखिएगा तो 12% है। तिमाही का यानी 12 महीना में 12%, तो 3 महीना में कितना 3% होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसके बाद कहा जो आपका कितना टाइम के लिए मेरे भाई, टाइम आपका क्या है तो 6 मंथ है। आपको ब्याज देना कब तक है, 6 महीना तक देना है, लेकिन किस पे, तिमाही पे। यानी 6 माह में कितना तिमाही तो 2 तिमाही, 2 तिमाही यानी इसमें 3 से भाग देंगे तो 2 बार हमको ब्याज देना पड़ेगा, यानी 2 टाइम्स। आप इसका भी 2a.a² का फॉर्मूला लगाइए, यानी 3 दूना 6, 3 तिया 9%। ये क्या हो जाएगा तो ये CI हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तो CI हो जाएगा। लेकिन आपके सवाल में 32,000 रुपया दिया हुआ है। 32,000 रुपया पे क्या लगाना है आपको तो चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। कब तक का तो 6 महीना के लिए। तो आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी हमसे 6.09% का वैल्यू पूछा है। ये 100% और ब्याज निकालना हमको, तो यहाँ पे आपको प्रतिशत से प्रतिशत, इस पॉइंट के बदले में 100 से भाग, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ख़त्म। उसके बाद अब काटिएगा तो काटना छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे सीधे 32 से गुना कीजिए तो 609 गुना हो जाएगा 32, तो 9 दूना 18, फिर 1 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 नमा 27, 3 छा के 18 होगा। अब जोड़िए 8, यहाँ हो जाएगा कितना 8, फिर ये हो जाएगा 4, ये 9 1, यानी यहाँ 10 है तो भाग यहाँ दीजिएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 1948.8 आपका क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ 1948.8। क्लियर हुआ, समझ में आया दोस्त। आपको एक भी स्टेप गायब नहीं किए। सुनिए नेक्स्ट नंबर सवाल को, भाई सुनिए सुनिए। अब देखिए आगे 39 नंबर सवाल क्या कह रहा। कहा अखिल 13,500 रुपये की FD में निवेश करता है, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कितनी राशि प्राप्त होगी मेरे भाई। वो किसका बात कर रहा है तो अमाउंट का बात कर रहा है। यदि उसने यह धनराशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित है। ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ये सवाल आसान है। ये जो सवाल 2 को बताए हैं तो मेरे भाई उसी पे आधारित है। तो आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो मेरे भाई आइए 40 नंबर सवाल पे। 40 नंबर सवाल देखिएगा तो 31,600 रुपये की राशि पर एक सही 1/3 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि है। तो कहा रुपये के निकटतम, यानी आपको नियरेस्ट पूछा है। आइए इस सवाल को देखिए, सवाल को देखिए। कहा टाइम कितना है तो टाइम है आपका 3 का 3 1 4/3। इसको जब आप साल में बदलिएगा तो 12 से, सॉरी महीना में बदलिएगा तो 12 से भाग देना है। 4 चौका होता है कितना 16 महीना, 16 महीना है। लेकिन आपको ब्याज जो देना है 16 महीना में कितना 8 माह ही, 8 माह पे आपको ब्याज देना है। तो 16 माह आप रखेंगे तो 16 माह में कितना 8 माह ही, तो भाई मेरे 8 से भाग दीजिए तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी आपको 16 माह में 8 माही के हिसाब से 2 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब आइए रेट है, तो रेट देखिएगा तो रेट है 9%। ये 9% क्या है तो 9% रेट है मेरे भाई। तो इसका मतलब ये वार्षिक है, वार्षिक है तो आपको 8 माही निकालना पड़ेगा, यानी ये 12 महीना का है। आपको 8 महीना करना चाहिए। 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से काटिएगा 3 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 6% आपका रेट है। 6% रेट है और 2 साल के लिए या 2 बार आप लगाइए तो बात वही है। तो आपसे पूछा है जो ब्याज क्या हो जाएगा अगर इसका 31,600 रुपया मूलधन है। 31,600 रुपया अगर इसका मूलधन है, यानी 100% का वैल्यू है, तो आप इसका निकालिए तो 6 दूना 12 होता है, 6 6 12 होता है और 6 के 36, यानी 12.36%। 12.36% का आपसे वैल्यू पूछा है। इस पॉइंट के बदले 100 से भाग देना है आपको, 2 0 से 2 0 काटना है। उसके बाद 4 से काटिएगा ये 25 बार में, अगर आप नहीं काटिएगा तो वो भी आसान होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो मेरे भाई नियरेस्ट कहाँ है, यानी आपको गुना करके आंसर निकालना पड़ेगा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
तो आप गुना करके भाग दीजिएगा मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 3906 रुपया। अगर आप देखिएगा तो 3906 रुपया आपका आ जाएगा। अगर कहीं मिस होगा तो दोस्त आप कमेंट में बताइएगा जो मिस हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एक आंकड़ा उठाया है और आपको सही बताने का प्रयास किया, और अगर यहीं पे मिस हो सकता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो मिस हुआ आप, लेकिन गुना कर लीजिएगा। आइए आते हैं 41 नंबर सवाल पे। 41 नंबर सवाल को देखिएगा। 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सवाल लाजवाब है, शानदार है, सवाल को पढ़िएगा। का एक सही 2/3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई 19,500 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि वार्षिक रूप से संयोजित है। तो ये सवाल तो पहले ही बताए हैं, लेकिन आइए यहाँ पे पूर्णांक वाला टाइम था तो नहीं बताए हैं। तो मेरे भाई देखिएगा ये टाइम कितना है, तो एक सही 2/5 यानी 5 × 5, 5 2 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यानी 5 × 5 7 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या है, तो ये आपका टाइम है, ये वार्षिक रूप से संयोजित है। तो मेरे भाई आप यहाँ पे ये टाइम हो गया। उसके बाद रेट आपका क्या है, तो रेट है आपका 10%। आप इसको ऐसा कीजिए जो 7/10 न लिख के 7/5 न लिख के एक सही 2/5 ही रहने दीजिए। तो आपका जो रेट हो जाएगा ये क्या है, तो पर एनम है। यानी ये 1 साल के लिए 10% और ये 2/5 साल के लिए कितना परसेंट, आप 10 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना हो जाएगा 4%। यानी पहले साल के लिए 10% और 2/5 साल के लिए आपको रेट क्या लगेगा, तो 4% लगेगा। यानी आप यहाँ से देखिएगा तो कितने वर्षों के लिए, तो इतना वर्षों के लिए किस रेट से, तो ये भी रेट आ गया। यानी आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, CI निकालने के लिए 10% और 4%, 10 4 14, 10 चौका 40। यानी आपका जो CI होगा ये 14.40% आपका CI हो जाएगा। 19,500 ये क्या है, तो आपका प्रिंसिपल है, यानी 100% का वैल्यू। क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज का यानी 14.40 आपका इस पॉइंट के बदले क्या हो जाएगा, तो 00। यहाँ 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटिएगा तो 5 दिया होता है कितना, 15, 5 यहाँ 4 हो जाएगा तो 5 9 45, 5 दूना 10 होता है। 2 से इसको काटिएगा तो ये 72 बार में। आप यहाँ पे देखिएगा तो गुना कीजिए, यूनिट डिजिट देखिए तो 9 दूना कितना होता है, 18। यानी 2 ऐसा संख्या है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, तो 18 है। यहाँ देखिएगा तो 7 या 21 है, यानी 21 से थोड़ा सा अधिक होगा। आप यहाँ पे ऐसा कीजिए जो गुना कर लीजिए, 39 गुना 72, 9 दूना होता है 18, बचेगा 1, 3 दूना 6, 9 7 63, 3 दूना 6, 9 7 63, यानी 6 और 63 कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 10, यानी 7 बचेगा, फिर 70 हो गया। तो 7 या 21, 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी 2828 रुपया आपका क्या हो जाएगा, तो 2808 रुपया आपका CI निकल के आ जाएगा। मेरे भाई मेरे साथी, आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। यानी 2808 रुपया आपका राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन C में दिया हुआ है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। 42 नंबर सवाल है, लाजवाब शानदार सवाल यहाँ से शुरू होता है। तो देखते चलिए सवाल का, एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया है। समान समय के लिए समान दर पर और समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल समझे, सवाल कहा रेट आपका क्या है, तो रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 2 साल। कहा इसका जो है मेरे भाई, इसका जो है ब्याज 500 रुपया है, साधारण ब्याज। तो SI बराबर आपको क्या बताए थे, R × T, रेट इंटू टाइम, यानी 10 गुना 2 यानी 20%। इसी का अगर CI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको क्या बताए, 2a.a², यानी 2a कहने का मतलब 2a यानी 2 गुना 10, दशमलव देना है क्या, तो 100, 10 का स्क्वायर यानी 100। इस दशमलव के इस साइड 1 अंक 2 अंक रखना है, यानी 1 को इधर बेचना है, यानी ये हो जाएगा कितना, 21%। CI कितना होगा, तो 21% हो जाएगा। क्या कहा, जो CI कितना होगा, जबकि ब्याज 500 है, यानी ब्याज 500 है लेकिन प्रतिशत में 20% है। आपसे CI पूछा है, यानी 21% का वैल्यू पूछा है। प्रतिशत 0 0, 2 से काटिएगा 25 बार में, 25 से गुना कीजिएगा तो 25 से का 25 2 हो जाएगा, 25 दूना 50, 2 हो जाएगा 52।
यानी 525 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे भाई आसान सवाल था, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए पढ़िए और नेक्स्ट सवाल को देखिए। सवाल क्या कह रहा? कहा एक जमा राशि पर 2 वर्षों में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज 4000 रुपया है। यानी 2 वर्ष के लिए 10% के वार्षिक से साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ हो जाएगा 20%, होगा ना आसानी से। यानी 4000 जो रुपया है ये 20% का वैल्यू है। अगर इसी में पूछ दिया जो आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज से समाजित धनराशि कितनी वृद्धि होगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज रूप में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि कितनी वृद्धि होगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अधिक होगा। तो आप एसआई निकालिएगा तो एसआई आर इंटू टी होता है, यानी 20%। इसी का जब सीआई निकालिएगा तो ये होता है 21%। कहा कितना वृद्धि होगा अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाए तो साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा, कितना परसेंट अधिक होगा? तो 1% अधिक होगा। ये 20% का वैल्यू है, आप 1% का निकालिए। प्रतिशत 0 2 से काटिएगा 2 बार में, यानी 200 रुपया अधिक होगा आपका क्या? तो ब्याज से, साधारण ब्याज से 200 रुपया अधिक हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक लाइन का आंसर था मेरे भाई, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसका मतलब है कि आप पिछले सवाल को भी नहीं समझे हैं। अगर समझ में आ गया है तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए 44 नंबर। कहा जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज 16,000 रुपया है। इसी दर पर, इस दर के 1/4 की दर से समान राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखिए सवाल क्या कहा। यानी एसआई बराबर तो आपको पता है आर इंटू टी होता है। रेट आपका 8% और टाइम आपका 8 साल, यानी 8 कितना 64%। ये क्या है? तो ये आपका एसआई है। सीआई क्या हो जाएगा? सीआई क्या हो जाएगा? तो कहा इसी दर पर, इसी दर का 1/4, यानी 8% का 1/4 क्या हो जाएगा? तो 2% हो जाएगा। कितने समय के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए मेरे भाई, यानी 2a.a², यानी a²। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी 4.04% सीआई हो जाएगा। तो सवाल में क्या कहा? तो ब्याज कितना हो जाएगा, यानी सीआई आपका 4.04% हो गया। अब आगे देखिएगा, सवाल में 16,000 है क्या? तो ये आपका साधारण ब्याज है। 16,000 जब साधारण ब्याज है तो मेरे भाई ये साधारण ब्याज है परसेंटेज में कितना? 64%। आपको चाहिए कितना? तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। ए भाई चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? तो 4.04%। इस पॉइंट के बदले बट्टे में 100 देना है। अब काटिए तो 2 0 से 2 0, 4 से काटिएगा तो यहाँ कटेगा 1 बार में 6 बार में, 4 से काटिएगा तो 101 बार में, 16 से 16 कटेगा, यानी ये कितना हो जाएगा? यहाँ 10 बार में, ये हो जाएगा 1010 रुपया आपका क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो 1010 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ, समझ में आया? आइए आते हैं यहाँ से टाइप शुरू आगे करते हैं। नेक्स्ट टाइप यानी टाइप नंबर 5। तो आइए आज का सवाल होगा टाइप 5। तो देखिए सवाल क्या है। कहा आनंद ने 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया। 3 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? कितनी राशि प्राप्त होगी कहने का मतलब दोस्त क्या, जो अमाउंट कितना मिलेगा उसको, कितना है? तो रेट है 10%, टाइम कितना है? 3 साल, यानी आपको बताए हैं 3 साल वाला। अगर आप दूसरा वीडियो देखे हैं तो 3 साल वाला में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आइए इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए तो 1/10, यानी ये होता है प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। 10 का 10 रुपया पे 1 साल में ब्याज 1 रुपया, यानी हो जाएगा 11। ये 3 साल कहा, यानी इसका क्यूब करना है। 3 साल कहा, यानी इसका क्यूब करना है। ये 1000 से 1331 हो जाएगा। बहुत ही बारीकी तरीके से वीडियो नंबर 2 में हमने बताया है, बिल्कुल आसानी से, ताकि आपको कहीं आगे दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पे दोस्त फास्ट करा रहे हैं। आइए देखिएगा राशि कितना है? तो 10,000, इसका यानी 10 गुना है, तो अमाउंट हो जाएगा इसका 10 गुना, यानी 13,310 रुपया। ये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 13,310 रुपया, जो आपके ऑप्शन
बी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि दोस्त उसको भी कुछ हेल्प हो सके। अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।